अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, लास्ट आने वाली वीडियोस में जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि जिस अगर आपने परिंदे पाले हुए हैं, परिंदों के अंदर आपने कबूतर या इससे रिलेटेड पोल्ट्री का कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर एग लेइंग और क्या कहते हैं गोश्त के हवाले से आप काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी खुराक घर पर तैयार करके उनकी एक तो प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं और दूसरा प्रोटीन के हवाले से आने वाले मसाइल को किस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक जिस तरीके से पिजन्स के ऊपर है और किस तरीके से आप एक कबूतर से जो है ना, एक कबूतर के जोड़े से आप 3 दफ़ा ब्रीड ले सकते हैं एक टाइम में। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आप इसे कह सकते हैं कि आप इसको बाकायदा तौर पे अपना बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मुझसे जब ये पूछता है कि कौन से जो बिजनेसेस इनिशियल तौर पे हैं वो बेहतर हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ कि यार आप जो मुर्गियों का काम करें ताकि आपको इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी आए। कबूतरों के अंदर रिलेटिवली रिस्क कम होता है, ठीक है, और मुर्गियों के अंदर रिस्क ज़्यादा भी है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप काम पहला करना चाहते हैं तो मुर्गियों का करें ताकि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आए। अगर बीमारी आ जाती है आपने किस तरीके से उसको टैकल करना है, और अगर आप वो काम सीख देंगे फिर उसके हवाले से अगर आप कोई भी दूसरा बिजनेस करेंगे तो वो आप इजीली कर सकते हैं ना बिजनेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार रिस्क तो कम हो लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एवरेज से ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हो, एवरेज से ऊपर हो, यानी कि प्रॉफिट की रेशियो अच्छी हो, ओके हो, लेकिन रिस्क चूंकि कम हो तो वो एक प्रॉफिट रेशियो आपका एक कंफर्म हो जाता है कि हाँ ठीक है यार इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे मैं बिजनेस लोगों को जो एक्चुअली रिकमेंड करता हूँ वो जो है ना पिजन्स के वाले है। फैंसी पिजन्स उसके अंदर हो गए, और अगर आपके पास एक अच्छे नस्ली पेयर है तो आप उसको जो है ना हाई फ्लायर, लो फ्लायर और रंगीन कबूतरों के हवाले से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप एक कबूतर से एक वक्त में 3 दफ़ा जो है ना वो नस्लें ले सकते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप लोगों को जो है ना बिल्कुल जो बेसिक्स जितनी भी हैं इस हवाले से वो आपको पता लग जाए, और आप लोग एक ये जो सीक्रेट है जो लोग बिजनेस करते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक टाइम के अंदर। तो आप भी इसके साथ ये करके जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास लकों का जोड़ा है, इंडियन वाइट फैंटेल हैं आपके पास जोड़ेंगे, तो उसकी आपने अगर ब्रीड लेनी है 3 का कहते हैं दफ़ा एक टाइम में, तो आपने करना ये है कि उनके साथ कोई हल्के पेयर ले लेने हैं जो तकरीबन 200-250-300 रुपए के आपको कबूतर के जोड़े मिल जाते हैं, जो इतने ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होते, बस कबूतर होते हैं लेकिन वो अंडे बच्चे जो है ना आपके अंडे दे के बच्चे अच्छे पालते हैं। तो उसके अंदर आप कैटेगरी में जाएंगे तो आप असीलों के ऊपर जा सकते हैं। असील कबूतर हाई फ्लायर होते हैं जो मोस्टली गर्दन से जो है ना वो काले रंग के होते हैं, बाकी सफ़ेद कलर का उनका जोड़ा होता है। तो असील कबूतर आप समझ जाएं, तो 2 जोड़े आपने उनके ले लेने या कोई भी हल्के कबूतरों का जोड़ा ले लेना। तो आपने करना ये है कि जब वो कबूतर आप लें और आपका एक इंडियन फैंटेल कबूतर है तो ये तकरीबन कबूतर 10 दिन के बाद जो है ना अंडे दे देता है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद अंडे उसके नीचे से, कबूतरों के नीचे से उठा लेते हैं, जब वो अंडे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन के बाद वो दोबारा अंडे ले करना शुरू दे देते हैं। तो फिर उस तरीके से आप उठा के दूसरे जोड़े के नीचे रखते हैं। अब वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो आपके पास 2 हल्के जोड़े हैं, जब वो 10 दिन के बाद, अब आपने ये तीनों को रखा है एक टाइम में, ठीक है, टाइम पीरियड में। अब तीनों ने जो है ना तकरीबन 10 दिन के फ़र्क से अंडे उतार दिए। अब आपने करना ये कि जो दूसरे आपके हल्के जोड़े हैं उनमें आपने हल्का सा सुराख कर देना है। अब सुराख करने से ये होगा कि अंडे उनके सूख जाएंगे, उनमें से बच्चे नहीं बनेंगे, तो कम से कम आप पे गुनाह नहीं होगा अगर आपको अंडे बाद में फेंकने पड़ जाएँ। तो आप जब उन अंडों में सुराख कर देंगे वो अंडे जो है ना अंदर से क्या कहते हैं खुश्क हो जाएंगे, तो उनमें बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें से फैंटेल के नीचे से आपने अंडे उठाने हैं। रात का टाइम ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि फिर कबूतरों को इतना पता नहीं लगता और वो आपको मारे चढ़ेंगे नहीं, तो कुछ लोग जो डरते हैं तो वो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि उसके नीचे से आपने अंडे उठाने हैं, और जो हल्का कबूतर है उस जोड़े के नीचे आपने वो अंडे रख देने हैं, और जो उसके नीचे खाली अंडे जो सूख चुके हैं उनको उठा के आपने फेंक देना, ठीक है। तो आपने ये काम कर लिया। अब दूसरी बात आपने क्या करना है कि 10 दिन बाद फैंसी कबूतर जो आपका दोबारा अंडे दे देगा तो उसके अंडे दोबारा उठा के आपने जो है ना वो दूसरा जोड़ा आपका था उसके नीचे आपने अंडे रख देने। उसके जो अंडे होंगे वो आपने उठा के फेंक देने, या अगर आप खाना चाह रहे हैं
कि अगर आपने ज़ाया नहीं किए तो वो जो जो भी आप करना चाहते हैं बहरहाल उसके साथ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होगा क्या कि 10 दिन बाद जो है ना आपने एक कबूतर के नीचे अंडे रखे, 10 दिन बाद आपने दूसरे कबूतर के नीचे अंडे रखे, आप 30 दिनों बाद यानी कि 10 मजीद दिनों बाद जब आपका फैंसी कबूतर अंडे देगा तो आपने उसके नीचे अंडे रहने देने। अब उसका बेसिकली काम ये होगा कि जब वो उसके नीचे आप अंडे रहने देंगे तो वो अब 30 दिन में जो बच्चा है, 21 दिन बाद अंडों में से बच्चा निकलेगा, फिर 30 दिन के बाद वो जब पूरा होगा फीड करवा के निकलेंगे तो फिर क्या होगा आपका सिस्टम कि वो जो कबूतर होगा ना आपका वो न्यूट्रिएंट पूरे कर लेगी फीमेल, ठीक है। और जो वो कबूतर होगा बुत वाला सिस्टम होगा तो वो भी जो है ना वो अपनी दोनों सेहत बेहतर कर लेंगे, जिसके बाद वो फिर दफ़ा 1 महीने में 3 दफ़ा जो है ना आपके पास अंडे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि हर 10-10 दिन के बाद आपके पास जो है ना ब्रीड आ जाएगी। और इस तरीके से तकरीबन 21 दिन और महीना 2 महीने आप लगा लें कि 2 महीनों के बाद आपके पास एक कबूतर से 3 दफ़ा ब्रीड आएगी, जहाँ पे आप सिर्फ एक कबूतर के जोड़े से जो है ना वो एक दफ़ा ब्रीड ले सकते थे। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो कबूतर जो पालते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो ये स्ट्रेटजी आजमा के जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रीड्स लेते हैं और वो एक दफ़ा में एक पेयर से जो है ना किस तरीके से एक वक्त में 6 पेयर बच्चे ले लेते हैं। मैं 8 का आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो कबूतर के ऊपर और कबूतरी के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और उनकी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ज़्यादा बॉडी से निकल जाते हैं, फिर कबूतरों के अंदर मसले आना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम के और इस हवाले से। तो मैं ये आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि आप उनको जो है ना 2 पेयर एक्स्ट्रा रखें, उनसे ब्रीड करवाएं। तो आज की ये जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी थी ना मैंने आप लोगों से बहुत शेयर करनी थी और काफ़ी अरसे से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि यार जब बिज़नेस करना है उनके अंदर कौन से वो शॉर्टकट्स होते हैं जिनको हम आजमा के जो है ना अपनी इनकम को 3 गुना कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इस वीडियो का ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। With